इस वीडियो को देखने के 10 दिन बाद जब एग्जामिनेशन देने आप आरआरबी पीओ को जा रहे होगे तो एक बात दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करके जाओगे सर बिल्कुल अच्छा हुआ आपने वीडियो ले आई थी, इसने डेफिनेटली मेरे मार्क्स बढ़ा दिए हैं, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो ऐसी बनाई गई है। इस वीडियो दोस्तों देखने के बाद आपका अगले 10 दिन का जो पूरा प्लान है वो आपके दिमाग के सामने उतर के आ जाएगा, क्या क्या चीज कैसे करनी है, और जो आपके आरआरबी पीओ में मार्क्स अभी जो स्टक हो गए हैं 40 to 45 के बीच में, कैसे वो 55 to 60 की रेंज में जाएंगे, ये आपको बताने वाला हूं। हर एक पॉइंट ध्यान सुनना। सीधा मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों देखो एक बात मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों ने अच्छे से पिछले 3 महीने 6 महीने 9 महीने 1 साल तक पढ़ाई की होगी, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे चाहता हूं कि अगले 10 दिन के लिए गो हाइपर एक्टिव मोड। सही है, क्या होता है दोस्तों, अपने आप को थोड़ा पुश करना पड़ेगा। अगर दोस्तों हम लोग अभी दिन में जो है 5 DI लगाते थे, भाई हम लोग अब दिन में 10 DI लगाएंगे। दोस्तों अगर अभी तक हम लोग डेली 1 मॉक लगाते हैं, दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, डेली 2 मॉक लगाएंगे। नाउ द टाइम हैज कम टू परफॉर्म, क्योंकि दोस्तों 2025 का ये आखिरी मौका है। अगर हमने ये मिस कर दिया तो ये साइकिल में दोस्तों हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर 1 साल और वेट करना पड़ेगा। तो प्लीज अपने दिमाग को अपने बॉडी को समझाओ कि हाँ भाई थोड़ा पुश करना और है, ठंडी आ रही है, आलस नहीं करेंगे, जैसे लाइब्रेरी जाते थे वैसे जाएंगे और 1-2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के आएंगे। क्या करना है सब करना है बताऊंगा, बात ध्यान सुनना। सर अभी जैसे मैं आपको पुश करने की बात बोल रहा हूं, सिर्फ 10 दिन की बात है, अपने दिमाग को समझाओ, सिर्फ 10 दिन की बात है। प्रीलिम्स अच्छा चला गया तो मेंस में 4 देंगे, एक बार मौका तो मिला मेंस लिखने का। दूसरी बात, जैसे एग्जांपल दोस्तों मैंने आपको दिया कि अभी आप लोग मैक्सिमम दोस्तों ये कर सकते हो, जैसे मान लो आपने 2 मॉक लगाए, एक पीओ का एक क्लर्क का। क्लर्क दोस्तों सिर्फ आपको मॉक लगाना है इसलिए क्योंकि आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है। दोस्तों क्लर्क का जो एग्जामिनेशन होता है वहां पे कट ऑफ आपका 70 प्लस जाता है, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा हर मॉक में 80 में से 70 प्लस कहीं ना कहीं आपको टच करना होगा। स्पीड पूरा यहां पे आपका बढ़ रहा होगा। चीजों को आप जो अप्रोक्सीमेशन है, सिंप्लीफिकेशन फॉर उसको मन में कर रहे होंगे, वो दोस्तों आपकी स्पीड बढ़ाने में हेल्प करेगा। सब पीओ में क्या है दोस्तों, अभी जो अप्रोच बताऊंगा पीओ में वो अप्रोच आप लगाओगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो 2 अप्रोच बताऊंगा, दोनों से कैसे बढ़ेंगे ये बताऊंगा आपको, ठीक है। दूसरा दोस्तों, इस समय आपके सेक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने भी अपने एग्जामिनेशन के टाइम पे लास्ट के 10-15 दिन सेक्शनल दोस्तों बहुत लगाता था, उससे जो मेरे मार्क्स बढ़ते थे, किसी टॉपिक में जो मेरा वीक होता था वो कैसे हेल्प करेगा अभी दिखाता हूं आपको। दोस्तों अगले 10 दिन मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज क्वांट रीजनिंग के अलावा कुछ मत पढ़िए। अगले 10 दिन क्वांट रीजनिंग के अलावा मेंस के सब्जेक्ट इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर सब कुछ को अभी आप छोड़ सकते हैं। कोई बोलेगा सर ये क्या बोल, कोई हो सकता है कि आपको बोल दे कि ये गलत बात कर रहे हैं, दोस्तों एकदम 100% आपके हित की बात कर रहा हूं। जब प्रीलिम्स से नहीं निकलेगा तो मेंस क्या खाक दोगे। 10 दिन सिर्फ फोकस रहेगा हमारा क्वांट रीजनिंग, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। इसमें ही अपन को बढ़ाना है, अपने मार्क्स पहले बढ़ाने हैं, क्योंकि पहले प्रीलिम्स निकालना ना, फिर मेंस देंगे। अब करना क्या है, व्हाट करना क्या है दोस्तों, 2 काम आपको बताऊंगा। एक तो अभी आपको करना क्या है ये सारी बातें बताऊंगा, बहुत ध्यान सुनना। दोस्तों अभी आपका देखो फोकस ये होना चाहिए, अभी आपने टॉपिक वाइज क्लासेस की होंगी, जैसे हमने इसमें बेसिक टू बैंक में पढ़ा दिया था, आप लोग क्लासेस यहाँ पे हुई थी, वो भी आपने आराम से किया होगा। अब से जब आपने टॉपिक वाइज चीजें कर ली तो अब आपका एक टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, उसको दिक्कत की बात नहीं है। नाउ द टाइम हैज कम कि अब दोस्तों आप लोग मिक्स प्रैक्टिस की हैबिट डालो। आपने कई लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि भाई आपको एग्जामिनेशन में डीआई दिखेगी, फिर 2 क्वेश्चन अरिथमेटिक दिख जाएंगे, 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन आ जाएंगे, फिर कोई डीआई आ जाएगी। ये आपको हैबिट डालनी है। तो आपको सर एक पहली बात तो करनी है मिक्स रिवीजन प्रैक्टिस, जिसके लिए मैं आपको डीबीपी डेली दे रहा हूं टेलीग्राम में फ्री में, ठीक है। दूसरा करना क्या है आपको, तो टॉपिक वाइज, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारी डीआई का रिवीजन एक साथ, सारे अरिथमेटिक एक साथ, सारा स्पीड मैथ्स एक साथ। सर कैसे क्या करेंगे, चिंता मत करो। जैसे मैं एग्जांपल दोस्तों देता हूं, फॉर एग्जांपल आपने डीआई की कोई मैराथन क्लास है, जैसे मान लो आप ये प्लेलिस्ट दोस्तों यूज कर सकते हो, ये प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है इसकी, यहाँ पे आप जाओगे डीआई की मैथ आपको मिल जाएगी 2-2.5 घंटे की, 2 घंटे की डीआई मैथ मिल जाएगी, मॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो डीआई की मैथ आपको मिल जाएगी, हाँ अरिथमेटिक दोस्तों मैथ मिल जाएगी, आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपकी मेरी वीडियो देखोगे, एक्जैक्टली वीडियो देखो, पीडीएफ करो, जैसे आपको करना है वैसे करो। वीडियो से करना है वीडियो से करो, पीडीएफ से करना है पीडीएफ से करो, दोनों से कर लो। वीडियो से इफेक्टिव बता रहा हूं कैसे करोगे, ध्यान सुनना। वीडियो उठाया, 2s पे लगाया, 1.5s पे लगाया, डीआई फटाफट जो 10 डीआई है खुद से बनाने की कोशिश करो, जहां नहीं बन रही, जहां अप्रोच समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आपका अप्रोच लेंदी हो रहा है, अप्रोच देखो कैसे मैं कर रहा हूं, उससे सीखो वहां से। और टाइमर साथ करना, 1 घंटे की वीडियो टारगेट लेंगे, आधे घंटे में खत्म कर लेंगे, ठीक है। अच्छा सर 10 डीआई होंगे उसमें, मैंने कहा नहीं दोस्तों, 10 डीआई करने में आपको मान लीजिए लग सकता है आराम से 1 घंटा लग सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 1 से 1.5 घंटा लग सकता है आराम से, कोई बड़ी बात नहीं, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड एंड डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द डेटा इंटरप्रिटेशन। थोड़ा मैं तेज बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, लेकिन आपका टाइम बचे इसलिए बोल रहा हूं। सर दूसरा जैसे मान लीजिए आप लोग क्या करोगे, सेक्शन उठाया आपने, किसी भी आपके पास जो भी मॉक्स होगा उसमें सेक्शनल मॉक्स होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, उठाया आपने डीआई का पूरा उठा लिया, या फिर कोई टॉपिक आपका भी पूरा स्कोर अरिथमेटिक उठा लिया, मिक्स अरिथमेटिक उठाया, उसकी 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, उसमें टाइमर होता है, टाइमर साथ कर ली। या फिर आपको मैंने जो पीडीएफ दे रखी, मैं आपको फिर से पीडीएफ दे दूंगा 1-2 की जो है मिक्स दे दूंगा अरिथमेटिक की पीडीएफ, उस पीडीएफ को उठाओ। अगर उसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हैं तो आप उसको बना लो कि मुझे जो है 50-50 क्वेश्चन के 2 पार्ट में करने हैं।
सर 50 क्वेश्चन का सर या फिर 30 क्वेश्चन हम टाइमर लगाएंगे मान लीजिए 30 मिनट का, या फिर 50 क्वेश्चन हम टाइमर लगाएंगे मान लीजिए हमने 50 क्वेश्चन लिया, 40 क्वेश्चन लिया सर, 40 क्वेश्चन मुझे करने हैं 30 मिनट में, ध्यान से लिखिएगा। तो ऐसा हो सकता है कि 30 मिनट के टाइमर में आपको 40 क्वेश्चन ना हो। और हाँ, ये गलती मत करना बाबा की बैठ के एक क्वेश्चन कर रहे हैं आंसर चेक कर रहे हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं आंसर चेक कर रहे हैं, ये बच्चों वाली हरकतें बनना बंद कर दो, भले हो गए आप। 30 मिनट पूरे 40 क्वेश्चन में जितने हो सकते हैं, 40 नहीं होंगे, 30 होंगे, 28 होंगे, 32 हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड। जितना भी हो रहा है पूरा एंड में आंसर चेक करेंगे। जो रह गया वो टाइम की वजह से रह गया था या फिर आपको आया नहीं था, और जो आपने कर लिया किस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया था, बस इसको नोट करना है। ठीक है, हो गया अरिथमेटिक मिक्स रिवीजन, मिक्स अरिथमेटिक हो गया, मिक्स डीआई रिवीजन हो गया। यही काम दोस्तों आपको डेली बेसिस पे करना है। और सब मिक्स स्पीड मैथ्स, स्पीड मैथ्स की मैथन कोई भी आप उठाई, जैसे ये उठा लो, स्पीड मैथ्स किसमें पड़ी हुई है, ठीक है, नीचे आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे कई मेथड लगा रखी हैं, ठीक है, डीआई की से डीआई की। स्पीड मैथ्स उठाया, टाइमर लगाया 30 मिनट का, इतना काम कर लेना है। या फिर पीडीएफ उठाई, पीडीएफ जो स्पीड मैथ्स में दी है दोस्तों, उसको उठाया आपने, आराम से 50 क्वेश्चन आपको लगाने हैं 30 मिनट में। 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन हो जाए, अच्छी बात है। सर नहीं हो रहे हैं, देखो कितने बन रहे हैं, 40 बन रहे हैं, तभी अच्छी बात है, हमको 40-45 ले जाने हैं दोस्तों। अगले 10 दिन के अंदर प्लीज ये टॉपिक वाइज यही चीज आप लोग ऐसे रीजनिंग में फॉलो करेंगे, जो भी आपकी चीजें हैं पजल्स वगैरह, उन पे अच्छे से कमांड लीजिए और उनको अच्छे से फोड़िए दोस्तों। मैं अपना एग्जाम्पल आपको देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर दोस्तों आपको समझाऊंगा कैसे मॉक लगाना है। दोस्तों जब मैं एग्जामिनेशन देने के लिए एकदम तैयार हो चुका था, तो दोस्तों एग्जामिनेशन से 10-15 दिन पहले मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि यार मेरे रीजनिंग में ना स्पीड में सब कुछ जो स्पीड रीजनिंग होती है वो सब बहुत फटाफट कर लेता हूं, लेकिन पजल्स का वेटेज बढ़ चुका था दोस्तों। यार पजल करने मुझे टाइम लग रहा था दोस्तों। मैंने क्या किया, सिर्फ अगले 7-8 दिन लगातार दोस्तों, 7-8 दिन लगातार उठाया मैंने पजल्स के सेक्शनल मॉक्स। वो आते हैं 4-4 के सेट, 4 पजल्स 15 मिनट या फिर 5 पजल, ऐसे कुछ आता है मेरे ख्याल से, वो आप देख लेना। वो उठाया और तो बिलीव मी मैंने 7-8 दिन लगातार सिर्फ पजल के सेक्शनल सेट्स लगाए। और दोस्तों उससे क्या हुआ, जो पजल लगाने में पहले मुझे 4 से 5 मिनट लगते थे दोस्तों, वही पजल को मैं 2-2, 3-3 मिनट में करने लगा था, प्रीलिम्स वाली पजल। दोस्तों इट वर्क्स। यही काम आपको अरिथमेटिक में करना है, यही काम आपको डीआई में करना है, यही काम आपको पजल में करना है, अगर पजल में स्पीड नहीं बढ़ रही तो। ठीक है, 10 दिन की बस बात हो गई। अब सर आते हैं सीधा मुद्दे पे, मॉक अप्रोच। दोस्तों यहां पे 2 मॉक अप्रोच लिखे हैं। सर पहला दोस्तों ये होता है, पहला दोस्तों ये उन लोग के लिए है जिनकी दोस्तों जनरली अरिथमेटिक वीक होती है, या फिर जो बच्चे बिगिनर होते हैं। आप उसको क्या कर सकते हो, ये दोनों बता रहा हूं, दोनों अप्रोच बताना हो, ठीक है। आपसे क्या करना, पेपर में ढूंढे स्पीड मैथ्स, जितने स्पीड मैथ्स आपको मिलते हैं, मिनिमम 40 क्वेश्चन में 10 तो मिलेंगे, मिनिमम 10 मिलेंगे, 15 तक भी मिल सकते हैं, 10 से 15 आपको मिलेंगे। जितने मिलते हैं उनको लाइन से उड़ाओ। उसके बाद दोस्तों 1 या 2 डीआई, चार्ट बेस्ड डीआई है, केसेट इजी छोटी लग रही है, केसेट उठा सकते हो, या फिर एक डीआई उठा सकते हो जो कि आपको सबसे सुपर इजी, आपको दोस्तों पहचान में आ जाएगी। 2 डीआई में आपको डीआई पहचान में आ जाएगी, ये डीआई थोड़ा डुएबल है, इजियर है एज कंपेयर टू अदर डीआई। क्वेश्चन पिक करना अभी मैंने आपको क्लर्क मेंस के मॉक में सिखाया था। पिक किया, उसको किया, फिर अरिथमेटिक में एक राउंड लगाया। अरिथमेटिक के सारे क्वेश्चन फिर से नहीं करना है, ईगो पे नहीं लेना। उन्हीं क्वेश्चन को देखो जो कि आपको पढ़ने, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन देखो ही मत, उठाओ ही मत जिसको पढ़ने में आपको 1 मिनट चला जाए। छोटा क्वेश्चन हो, छोटा फ्रेमिंग हो, फट से आंसर दिमाग में बन रहा हो, उस टाइप क्वेश्चन बहुत बार कर रखे हो। ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको, अगर 10 अरिथमेटिक हैं, 10 में से मिनिमम 6 क्वेश्चन आपको, 7 क्वेश्चन, 6 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे डेफिनेटली। उन्हीं को बस करना है, अरिथमेटिक नहीं बोल रहा हूं। वो कर लिया, टाइम बचता है तो जो भी केस या डीआई रह गई थी उतना कर लोगे। 20 से 25 अगर आपने कर लिया है, बहुत अच्छा आप कर पाओगे। 20 लोअर एंड पे है, 25 प्लस कर लिया, बहुत अच्छा आप कर रहे हो 40 में से क्वांट में। ठीक है, सेकंड दोस्तों जो अप्रोच होता है, जो कि मैं आपको बोलता हूं कि जब आपका सेक्शनल टाइमिंग लग गया था तब इतना हमारे पास टाइम ज्यादा होता नहीं, क्योंकि टाइम आपके 20 मिनट से होते हैं। तो सर उस 20 मिनट के टाइम में हम लोग दोस्तों क्या करना चाहिए, आप फर्स्ट राउंड में पूरा पेपर करो, ध्यान सुनना। और दोस्तों आपको दोनों अप्रोच लगा के टेस्ट करना है, किसमें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या फिर कौन सा आप करते हो, विच वन डू यू फॉलो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बताऊं कैसे क्या करना है। ठीक है, फर्स्ट राउंड में जाओ, जो भी आपको दिख रहा है, अरिथमेटिक दिख रही है अटेम्प्ट करो, डीआई दिख रहा है डीआई खोलो, करने वाले भैया कर लिया। अरिथमेटिक का एक राउंड जो भी आपको सामने आया, सारा क्वेश्चन जो भी आया हुआ कर लिया। स्पीड मैथ्स मिला कर लिया। उसके बाद मे भी शायद आपका फर्स्ट राउंड पेपर ओवर हो जाए। इनकेस टाइम बचता है तो जो भी आपने फर्स्ट राउंड में कोई डीआई छोड़ रखी थी या फिर किसी केसलेट पे आपको डाउट था, उस केसलेट दोस्तों केसलेट मत ट्राई करना है, मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि अगर एंड में आकर पास दोस्तों 2 मिनट बचा हुआ है दोस्तों, वो बहुत लक का चांस होता है, पजल टाइप का है कि मान लीजिए अगर आपसे नहीं बनी, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कुछ भी आपने अगर अरिथमेटिक क्वेश्चन छोड़ रखे हैं या फिर स्पीड मैथ्स के रॉन्ग नंबर या फिर मिसिंग नंबर छोड़ रखे हैं, तो दोस्तों लास्ट के 2 मिनट में उनको ट्राई कीजिएगा अगर टाइम बचता है तो। दोस्तों इन दोनों अप्रोच को लगाइए, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, मार्क्स ना बढ़े मेरा नाम बता देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों कैसे लगी वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों जो जाके बोला है बस जाके 10 दिन में फोड़ दो। मैं तो सिंपल सी बात ये बोलूंगा दोस्तों, आप लोगों को कॉम्पिटिशन बहुत लाख बच्चों से है, वो डरना नहीं है, करना ये है कि हमको अपना बेस्ट देना है।
हमको अपना बस देना है, हमको फोड़ के आना, बस हमारा आरबीपीओ निकाल लेंगे। जस्ट कीप द फॉर्मेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो बात कमेंट कर दीजिएगा, हाँ सर वीडियो पसंद आ गई हो, ठीक है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। कोई डाउट, कोई रह जाती है, कोई आपको प्रॉब्लम रह जाती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का आंसर दे रहा हूँ अभी के अभी, ठीक है। एंड प्लीज़ प्रॉमिस करना कि हाँ सर 10 दिन ऐसे ही फॉलो करेंगे और 10 दिन बाद बताना रिजल्ट में चेंज आया कि नहीं आया। टेक केयर।